Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in grade 5 and hope you are doing great. Today we are going to read the lesson and our book is New Oxford Modern English and today our topic is The World in a Wall, unit number 1. So I want to all of you open your page number 2 and in that page number 2 you will see the unit number 1, The World in a Wall. So what is the meaning of the world in a wall? The world mean दुनिया, in a wall mean एक दीवार, यानी कि एक दीवार में दुनिया. So when we read further, we will know how it's possible that the world is in a wall. Before going to read the lesson, I want to tell you the characters of this story. So first of all, we have the Gerald Durrell as author as I, यानी कि जो जेरल्ड ड्यूरल हैं वो इस स्टोरी के मुसन्निफ़ भी हैं और इस स्टोरी में वो एक करेक्टर भी हैं. द नेक्स्ट इज़ रॉजर अ डॉग और रॉजर इज़ अ पेट डॉग ऑफ जेरल्ड. द नेक्स्ट इज़ लेरी. लेरी इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ जेरल्ड. Margot and Leslie. Margot and Leslie are also the elder siblings of Gerald. And last we have the character which is mother. So Gerald's mother. So now let's start the reading. The first paragraph we have, this extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. ये ली गई है एक आपबीती से जिसका नाम था मेरा ख़ानदान और दूसरे जानवर और इसको लिखा है जेरल्ड ड्यूरल ने. ड्यूरल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. ड्यूरल जो था वो जानवरों को मुताल्ला करने में माहिर था. When he was 10 years old और जब वो 10 साल का था, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. So जब वो 10 साल का था वो और उसके बड़े बहन भाई और उसकी वालिदा कॉर्फू में जो कि ग्रीस में है वहाँ पर चले गए रहने के लिए. ठीक है. इट वॉज और वो किसके साथ रहने शुरू हो गए? अपने बड़े भाई के साथ जिसका नाम क्या है? लेरी. इट वॉज हियर दैट ड्यूरल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट. और यहाँ से भी ड्यूरल ने जानवरों को पालतू जानवरों की तरह पालना शुरू कर दिया. The next paragraph we have, the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. टूटी फूटी दीवार जो कि घर के बाग के साथ थी मेरे लिए शिकार करने के लिए बहुत अच्छा मैदान था. It was an ancient brick wall that had been plastered over, but now this outer skin was green with moss, bulging and sagging with the damp of many विंटर्स. ये एक पुरानी दीवार थी जो कि प्लस्तर हो चुकी थी लेकिन अब उसकी बैरूनी सतह काई से सब्ज हो चुकी थी. बल्जिंग एंड सैगिंग, फूली हुई थी. सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, और कई सदियों से वो नमी से ढलकती हुई थी. द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स सम ऑफ सेवरल इंचेस वाइड. और जो उसकी पूरी जो सतह थी उस पर एक पेचीदा नक्शा था, यानी कि एक उलझा हुआ नक्शा था जिस पर बहुत सारी दरारें पड़ी हुई थीं और कुछ जो थीं वो कुछ इंचेस चौड़ी थीं. अदर एज फाइन एज हेयर्स, और जो दूसरी दरारें थीं वो ऐसी थी जैसे कि छोटे छोटे बाल हों. हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ. लार्ज पीसेस हैड dropped off and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath. यहाँ और वहाँ कुछ बड़े टुकड़े गिरे हुए थे जो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे गुलाबी फूल ज़मीन पर गिरे हुए हों. The third paragraph we have, the inhabitants of wall were mixed a lot. दीवार के बाशिंदे, ठीक है, जो उस दीवार में रहने वाले थे हशरात, वो उनकी बात हो रही है, वो बहुत आपस में मिले हुए थे. दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो तकसीम हुए थे दिन और रात के काम करने वाले कारकुनों में. द हंटर्स एंड द हंटेड, शिकार करने वाले और शिकारी. एट नाइट द टोड्स एंड जैकल्स वर द हंटर्स. रात के वक्त मेंढक और छिपकली की तरह जो छिपकलियाँ होती हैं वो शिकारी होते हैं. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shape and sizes, and rodent beetles hurrying with their night work.
और उनका शिकार बेवकूफ़ आबादी जो कि गैर हाजिर दिमाग की मक्खियाँ, ठीक है, एब्सेंट माइंडेड गैर हाजिर दिमाग की मक्खियाँ, फ्लाइज मीन मक्खियाँ, मोथ्स परवाने ऑफ ऑल शेप एंड साइज़, और हर तरह के, हर जिसामत के, हर साइज़ की, रोटन बीटल्स मोटी ताज़ी धस, हरिंग विद देयर नाइट वर्क जो कि रात के वक्त जल्दी जल्दी काम करते थे। बाय डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर, और दिन के वक्त दिन के वक्त शिकारी और शिकार के दरमियान फ़र्क बताना मुश्किल था। एवरीथिंग सीम टू फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स, और ऐसा नज़र आता था जैसे हर चीज़ दूसरी चीज़ को खा रही है। द हंटिंग बैस सर्च आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर, और जो शिकारी भीड़ है वो तलाश करती थी लार्वा का, यानी कि कैटरपिलर्स, एंड स्पाइडर्स, और मकड़ियों का। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाई, और मकड़ियाँ जो है वो शिकार करती थी मक्खियों का। द ड्रैगन फ्लाइज फेड आउट ऑफ द स्पाइडर्स एंड फ्लाइज, और जो भंवरियाँ थीं वो मकड़ियों को खाती थीं, एंड और जो मक्खियाँ थीं वो और मक्खियों को खाती थी। एंड द स्विफ्ट, और फुर्तीली मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और तेज़ रफ्तार मुख्तलिफ रंगों वाली छिपकलियाँ हर चीज़ को खा जाती थी। So the next paragraph we have, but my favorite were the shyest member of the wall community who did not seek any attention। और वो कह रहा है कि लेकिन जो मेरी पसंदीदा बहुत शर्मीली मेंबर जो कि उस दीवार में रहते थे, उस दीवार के कारकुनों में से थे जो कि किसी की भी तवज्जो हासिल नहीं करते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक फॉर इट, और आपने इसको मुश्किल ही है जो देखा होगा, यहाँ तक कि आपने इसको कभी देखा हो। And yet, there must have been several hundred living in the cracks of the wall, और यहाँ तक कि वो कई सौ सालों से उन दरारों में रह रही थी। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, they are crouching beneath it, और अगर आप नरमी से एक ढीला प्लास्टर का टुकड़ा ईंट में से हटाएं तो आप देखेंगे कि वो नीचे चल रहे हैं। It would be a little black scorpio an inch long, looking as though he was made of polished chocolate, और देखने में वो ऐसा लगता है जैसे वो चॉकलेट को पॉलिश करके बनाया गया हो। So students, यहाँ तक today we here we stop our reading, and we will continue our next reading in the next video. So you have to stay tuned and take care, and Allah Hafiz.